दोस्तों, कभी कभी हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो पूरी तरह सत्य नहीं होता। आपने कई बुद्धिमान पुरुषों और गुरुओं की बातें सुनी होंगी। उनका कहना ये होता है कि सांसारिक जीवन मोह और माया से भरा हुआ होता है। हमारे रिश्ते, हमारे धर्म और हमारी इच्छाएं, ये सब बस माया जाल है और जीवन का असली लक्ष्य तो मोक्ष है। हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। जो लोग इस सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, क्या उनका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है? किसी को अपने माता पिता के लिए धन कमाना है, तो कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, कोई अपने बच्चों की चिंता में दुखी है, तो कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, कोई अपने प्रेमी को पाना चाहता है, कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो कोई इस संसार पर राज करना चाहता है, कोई साधारण जीवन जीना चाहता है। इसी प्रकार हम सभी के तरह तरह के सपने हैं, तरह तरह के विचार हैं। हम सभी को अपने अपने जीवन में कुछ न कुछ तो चाहिए ही होगा। नमस्कार दोस्तों, बोधा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक नगर में एक धर्मराज नाम का आदमी रहता था। वह एक व्यापारी था और उसकी एक व्यापार की दुकान थी, लेकिन वह अपने व्यापार में नुकसान की वजह से पूरी तरह से बेकार हो गया और बर्बाद हो गया। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। अब उसके पास केवल 5 सोने की मुद्राएं बची थी। फिर उसने सोचा, अगर मैं इस नगर में रहूंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे दूसरे नगर जाना होगा। बस यही सोचकर वह अपने नगर से दूसरे नगर की तरफ रवाना हो गया। जब वह दूसरे नगर के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में एक महात्मा मिले। वह महात्मा बहुत ज्ञानी थे। उनके ज्ञान की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। वह युवक महात्मा के पास गया और बोला, हे महात्मा जी, आप कहाँ जा रहे हो? महात्मा ने उससे कहा कि मैं यहीं पास के नगर में जा रहा हूँ। उस युवक ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ में मेरा भी सफर कट जाएगा। उस महात्मा ने उस युवक से पूछा, अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तब उस युवक ने कहा, हे महाराज, मैं पास के नगर में व्यापार के लिए जा रहा हूँ। अब मेरे पास केवल 5 सोने की मुद्राएं बची हैं। उन्हीं से मैं एक नया व्यापार शुरू करूंगा। इसके बाद उस युवक ने महात्मा को सारी बात बताई कि कैसे उसका व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया। तो फिर वह धर्मराज महात्मा के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे खामोशी लगने लगी, क्योंकि महात्मा चुपचाप अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। उस युवक ने कहा, हे महाराज, आप चुपचाप क्यों चल रहे हैं? इससे तो रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ ना, जिससे हमारा सफर आराम से कट जाए और मेरे मन को शांति भी मिल जाए। उसके बाद वो महात्मा बोले, अरे बेटा, मैं कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन मेरी कहानी सुनने के पैसे लगते हैं। मैं एक कहानी सुनाने के बदले 1 सोने की मुद्रा लेता हूँ। महात्मा की बात सुनकर उस युवक ने सोचा कि मेरे पास तो केवल 5 सोने की मुद्राएं हैं, जिसमें से 1 सोने की मुद्रा देकर कहानी सुनना क्या बुद्धिमानी होगी। लेकिन ये महाराज बहुत ज्ञानी हैं। हो सकता है कि इनकी कहानी सुनकर मुझे कोई धन कमाने का उपाय मिल जाए। और फिर सोच समझकर उसने 1 सोने की मुद्रा महात्मा जी को दे दी और बोला, अरे लीजिए महाराज, और आपसे एक प्रार्थना है, अगर आप जो भी कहानी सुनाए वो सच्ची होनी चाहिए। महात्मा बोले, चलो ठीक है बेटा। महात्मा ने कहा, बेटा, जो भी जैसा भी जितने दिन का भी तुम्हें काम मिले, वह काम तुम तुरंत ही कर लेना। महात्मा की बात सुनकर वह धर्मराज बोला, हाँ गुरुजी, मैं ये बात ध्यान में रखूंगा। प्लीज अब कहानी सुनाइए ना। महात्मा ने कहा, अब कहानी तो खत्म हो गई। फिर धर्मराज बोला, अरे महाराज जी, ये कैसी कहानी थी? हे महाराज, आपने जो बात कही है वो तो उपदेश था। तब महात्मा ने कहा, अरे बेटा, मेरे इस उपदेश को अगर तुम याद रखोगे तो हमेशा ही फायदे में रहोगे। फिर उस महात्मा ने उस युवक से कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। निकालो 1 और स्वर्ण मुद्रा निकालो। और फिर सोच समझकर उस धर्मराज ने 1 और सोने की मुद्रा महात्मा को दे दी और कहा, अरे महाराज, आप इस बार कहानी सुनाओ। तब महात्मा कहने लगे कि बेटा, कभी भी किसी के दूसरे के हक पर छल कपट और ईर्ष्या से अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर समझना और अपनी नीयत कभी भी उस पर खराब मत करना। यह सुनकर वह युवक बोला, और फिर महाराज?
तो उस महात्मा ने जवाब दिया, फिर क्या, बस हो गई कहानी खत्म। तब उस युवक ने कहा, हे महाराज, आपने तो इस बार भी केवल उपदेश ही दिया है। तब उस महात्मा ने उससे कहा, अरे बेटा, मेरे उपदेश बहुत कीमती हैं, फिर कुछ सोच समझकर। उस युवक ने महाराज से कहा, हे महाराज, ये लो तीसरी मुद्रा और मुझे तीसरा अगला उपदेश सुनाओ। महात्मा बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, अरे बेटा, कभी भी भूल कर भी किसी दूसरे का रहस्य किसी अन्य पुरुष को मत बताना। फिर उस युवक ने उनसे कहा, हे महाराज, ये लो, मेरे पास 2 स्वर्ण मुद्राएं और बची हैं, मुझे 2 उपदेश और दे दो। फिर महात्मा ने चौथा उपदेश दिया और कहा, बेटा, तुम चाहे कितने भी जरूरी काम से जा रहे हो, यदि कोई रास्ते में तुम्हें बुलाकर प्रेम से बैठने को कहता है तो उसकी बात प्रेम से जरूर सुनना, उसकी बात को ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का नुकसान क्यों न हो जाए। और 5वां उपदेश, दुराचारी स्त्री का जीवन में कभी विश्वास मत करना, क्योंकि उसके दिल और दिमाग का कोई ठिकाना नहीं होता। इतनी बातचीत के बाद वह दोनों काफी दूर निकल आए। तब महात्मा ने कहा, अच्छा बेटा, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग हो गया, अब मैं अपने रास्ते जाता हूँ और तुम अपने रास्ते जाओ, और मेरे बताए हुए ये 5 उपदेश कभी भूलना मत। तब धर्मराज ने उनसे कहा, हे महाराज, मैं आपकी बातों को हमेशा ही याद रखूंगा। और इसके बाद वह महात्मा अपनी राह पर चले गए और धर्मराज अपनी राह पर। वह धर्मराज सोच रहा था कि महात्मा की कही गई बातें अवश्य ही सफल होंगी, परंतु महाराज, मुझे ये उपदेश बिना पैसे लिए भी तो बता सकते थे, आखिर उन्होंने मुझसे पैसे क्यों लिए, आखिर उन्हें पैसों की क्या जरूरत है। फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बाद में मैं इस बारे में उनसे पूछ लूंगा। और चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। अब उसके पास कोई भी धन नहीं था, इसलिए वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वह नौकरी की तलाश में लोगों से पूछने लगा और वहां पर उसे राजेश नाम का एक युवक मिला। उसने धर्मराज को बताया कि मैं एक राजा के यहाँ काम करता हूँ, मेरा काम की देखभाल करना है, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ के पास जा सकूं। अगर तुम मेरी जगह पर 15 दिन के लिए काम करने को तैयार हो तो चलो मेरे साथ। राजेश की बात सुनकर धर्मराज मान गया। राजा की एक बेटी थी जो कि बहुत सुंदर थी। राजा उसे अत्यधिक प्रेम करते थे। इसके अलावा राजा को घोड़े की सवारी का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे घोड़े पाल रखे थे, जिनकी सेवा के लिए बहुत सारे सेवक भी रखे थे, जिसमें से एक राजेश भी था। राजेश धर्मराज को लेकर राजा के पास गया और बोला, हे महाराज, इसका नाम धर्मराज है, मैं अपनी जगह इसे 15 दिन तक काम पर रखकर मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेरे घोड़ों को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे, तुम्हें ही दंड भुगतना पड़ेगा। राजेश ने कहा, ठीक है महाराज, आप बिल्कुल चिंता न करें, इसको मैं सब समझा दूंगा। फिर राजेश धर्मराज को अस्तबल में ले गया और उसका काम समझा दिया। उसके बाद धर्मराज अच्छे से देखभाल करने लगा और राजेश अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव चला गया। राजा घोड़ों को खिलाने के लिए प्रत्येक सेवक को 20 सेर चना देता था। धर्मराज ने 20 सेर चना लिया और अपने अस्तबल में आ गया। वह उन चनों को पानी में भिगो देता था, फिर उन्हें कूटकर घोड़ों को खिलाता था। अपना काम पूरा करने के बाद धर्मराज ने सोचा, क्यों न सेवकों के पास जाकर थोड़ी सी मस्ती की जाए। यह सोचकर वह उन बड़े से कमरों में पहुंचा, जहां पर अन्य सेवक बैठे हुए थे और मौज मस्ती कर रहे थे। धर्मराज ने देखा कि वे सभी शराब पी रहे थे। फिर धर्मराज ने उनसे कहा, तुम सबने अपना काम पूरा नहीं किया और तुम नशा करने लग गए। तब उन अन्य सेवकों ने उससे कहा, अरे नहीं भाई, बिना पूरा काम किए भला किसमें हिम्मत है जो नशा पानी करे। भाई, हमने घोड़ों को खुराक डाल दी है कि अभी भी बहुत सारा चना कूटने को पड़ा है। तब उन अन्य सेवकों ने कहा, अरे भाई, ये चना घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है, हमें रोजाना 20 सेर चना मिलता है, जिसमें से हम 10 सेर चना घोड़ों को खिलाते हैं और बाकी का 10 सेर चना बाजार में बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर धर्मराज की आंखें आश्चर्य से फट गई। वह बोला, यह तो महाराज के साथ धोखा है और बेईमानी है। तब अन्य सेवकों ने कहा, अरे भाई, पेट भरने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है, और हाँ, हमारी एक बात का ध्यान रखना, राजा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा।
धर्मराज उनकी बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अपनी चारपाई पर लेट गया। उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि ये लोग ठीक कह रहे हैं, कल से मैं भी इसी तरह से बेईमानी से काम करूंगा और मैं भी ढेर सारे रुपए बचा लूंगा और फिर अपना कोई व्यवसाय शुरू कर लूंगा। लेकिन तभी महात्मा के द्वारा कही गई दूसरी बात उसके कानों में गूंजने लगी। बेटा, किसी दूसरे के सामान पर छल कपट करके अपना अधिकार कभी मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना। उसके ऊपर अपनी नियत कभी खराब मत करना। यह सोचकर वह बोला, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगले दिन से धर्मराज अपना काम पूरी ईमानदारी से करने लगा। अगले दिन से धर्मराज अपना काम पूरी ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से उसके घोड़े 1 महीने के भीतर ही अष्टबल के सबसे सुंदर, ताकतवर और सबसे तंदुरुस्त घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। सभी सेवकों से ये कह दो कि अपने अपने घोड़े लेकर प्रगति मैदान में आ जाएं। मैं कल अपने घोड़ों को देखना चाहता हूँ। अगले दिन धर्मराज सहित सभी सेवक अपने अपने घोड़ों को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुंच गए और महाराज सभी घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। महाराज ने देखा कि उनके सभी घोड़े बहुत अस्वस्थ दिख रहे हैं। यह देखकर महाराज को बहुत ही क्रोध आ रहा था। उन्होंने मंत्री से कहा, अरे मंत्री जी, हमारे सभी घोड़े तो बहुत सुंदर और ताकतवर थे, ये इतने अस्वस्थ और बीमार कैसे हो गए? तभी मंत्री ने कहा, हे महाराज, मुझे लगता है सभी सेवकों ने इनकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं की। इसके बाद राजा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि धर्मराज के घोड़े काफी तंदुरुस्त और सुंदर हैं। यह देखकर राजा की आंखों में चमक आ गई और धर्मराज से बोले, तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजा का आदेश पाकर अगले दिन धर्मराज राज दरबार में पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, सेवकों के घोड़े इतने अस्वस्थ क्यों हैं, जबकि सबको एक सा भोजन दिया जाता है, सबकी एक सी देखभाल होती है? तब सब कुछ सोच समझकर धर्मराज ने कहा, हे महाराज, मैं तभी जवाब दे सकता हूँ जब सभी सेवक यहाँ मौजूद हों। इसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, सभी सेवकों को यहाँ बुलाया जाए। राजा की आज्ञा पाकर सभी सेवक वहाँ आ पहुँचे। तब राजा ने कहा, अब बताओ। फिर धर्मराज ने कहा, बात ये है महाराज कि ये सभी सेवक बड़े बेईमान और धोखेबाज हैं। आपने कहा था कि सभी घोड़ों को 20 सेर चना खिलाना है, लेकिन ये लोग केवल 10 सेर ही चना घोड़ों को खिलाते थे और बाकी का 10 सेर चना बाजार में बेच देते थे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 20 सेर चना रोजाना घोड़ों को खिलाया है, इसलिए मेरे घोड़े सुंदर, तंदुरुस्त और ताकतवर हैं। धर्मराज की बात सुनकर महाराज को क्रोध आ गया। तब वे बाकी के सेवकों पर चिल्लाते हुए बोले, अरे धोखेबाजों, क्या ये बात सच है? जवाब दो कुत्तों, वरना मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। राजा का क्रोध देखकर सभी सेवक डर के मारे कांपने लगे और बोले, क्षमा करें महाराज, हमसे गलती हो गई। हम विश्वास दिलाते हैं कि आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तब धर्मराज कहता है, हे महाराज, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस बार इन्हें क्षमा कर दीजिए। धर्मराज के कहने पर महाराज ने उन्हें माफ कर दिया और धर्मराज से कहा, मैं आज से तुम्हें अष्टबल का मुख्य निरीक्षक घोषित करता हूँ। आज से तुम्हारा काम इन सभी की हरकत पर निगरानी रखने का होगा, जिसके बदले पगार तुम्हें 500 सोने की स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और साथ ही भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। अगर अब की बार इनमें से कोई भी मुट्ठी भर चना भी गायब करे तो इसकी सूचना मुझे देना। राजा ने धर्मराज को एक अंगूठी दी और कहा, इस अंगूठी को दिखाकर तुम बिना रोक टोक के किसी भी समय राजमहल में मुझसे मिलने आ सकते हो। इसके बाद अष्टबल के सभी सेवक महल से बाहर आ गए। तब धर्मराज सेवकों से कहता है, अरे भाई, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार अगर तुमने कोई गड़बड़ी की तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। तब यह सुनकर सभी सेवकों ने धर्मराज से कहा कि नहीं सरकार, अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद से किसी भी सेवक ने कोई भी गड़बड़ी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग गए। इसका परिणाम ये हुआ कि जल्दी ही सारे घोड़े तंदुरुस्त और सुंदर हो गए। यह देखकर राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए। कुछ दिन बीतने के बाद राजेश भी अपने गांव से वापस लौट आया। उसने जब घोड़ों को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि सब घोड़े बहुत ही सुंदर और ताकतवर नजर आ रहे थे। तभी बाकी सेवकों ने राजेश को घेर लिया और उसे सारी कहानी सुना दी कि किस तरह धर्मराज ने बेईमानी पकड़ ली और खुद मुख्य निरीक्षक बन गया। सेवकों की बात सुनकर राजेश ने कहा,
अब मैं वापस आ गया हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। इसके बाद राजेश अपने कमरे में चला गया। उसने देखा कि कमरा बहुत साफ सुथरा था। इसके बाद एक तरफ वह अपने बिस्तर पर लेट गया। धर्मराज उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उससे बोला, अरे राजेश भाई, तुम कब आए? राजेश ने कहा, मैं अभी अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। इसके बाद वे दोनों आपस में बातचीत करने लगे। तब धर्मराज ने सारी घटना बताई जो राजेश पहले से ही जान चुका था। इसके बाद दोनों ने भोजन किया और अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। राजेश को नींद नहीं आ रही थी, बिजली कड़क रही थी और इधर राजमहल में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। फिर उसने अपने कमरे के एक तख्ते को हटाया जिसके नीचे एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उधर तेज बिजली की आवाज सुनकर धर्मराज की नींद खुल गई। वह कमरे के बाहर खुली हवा में निकल गया। एक लकड़ी का तख्ता एक तरफ हटा, उसमें से राजकुमारी निकलकर बाहर आई। असल में यह गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था जो राजकुमारी के कमरे से लेकर राजेश के कमरे तक खुलता था। इस गुप्त रास्ते से राजकुमारी निकली और देखा राजेश कमरे में अकेला सो रहा था। वह राजेश को उठाने लगी। राजेश घबराकर उठ गया और बोला, अरे राजकुमारी, तुम इस समय यहाँ क्यों आई हो? जल्दी वापस लौट जाओ, यहाँ पर धर्मराज है। राजेश ने देखा कि यहाँ धर्मराज कमरे में नहीं है। राजकुमारी बोली, कौन धर्मराज? फिर राजेश ने धर्मराज के बारे में सारी बातें राजकुमारी को बता दी। असल बात ये थी कि राजेश और राजकुमारी प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो राजेश, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। तुम कल सुबह देखना कि मैं उसे कैसे मजा चखाती हूँ। इधर जब धर्मराज कमरे में वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आवाजें आ रही थी। आवाजों को सुनकर वह हैरान रह गया और अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर सोचने लगा कि इतनी रात में राजेश किस स्त्री से बात कर रहा है। दरवाजा बंद था तो खिड़की से धर्मराज ने अंदर झांका तो राजकुमारी को देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतनी रात को राजकुमारी सेवक राजेश के पास क्या कर रही है? मुझे इसी समय महाराज को यह खबर बता देनी चाहिए। यह राजेश तो महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है। तभी उसके कान में महात्मा की कही हुई बात गूंजी, बेटा धर्मराज, कभी किसी का रहस्य किसी दूसरे को कभी मत बताना, वरना तुम खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। यह सोचकर वह धर्मराज कमरे के पीछे छुपकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करता रहा। राजेश ने राजकुमारी से कहा, वो धर्मराज किसी भी समय आ सकता है, तुम वापस महल लौट जाओ। इसके बाद राजकुमारी ने कहा और फिर उसी गुप्त रास्ते से वह अपने कमरे में वापस लौट गई। इसके बाद राजेश चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। धर्मराज ने काफी देर इंतजार करने के बाद देखा कि राजकुमारी कमरे से बाहर नहीं निकली और कमरे से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। तो उसने खिड़की के भीतर से देखा तो राजकुमारी कमरे के भीतर नहीं थी। कुछ सोच समझकर उसने दरवाजा खोला और मन ही मन बोला, आश्चर्य है, दरवाजा भी नहीं खुला और राजकुमारी भी गायब, आखिर ये क्या चक्कर है? फिर वह चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया और फिर वह सोचने लगा कि इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जहाँ से राजकुमारी आई थी और चली भी गई। फिर उसने कहा, मैं सुबह इसका पता अवश्य ही लगाऊंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी अपने कमरे में पहुँच गई और अगली सुबह राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। राजकुमारी की चीख सुनकर राजा दौड़े दौड़े आए और बोले, क्या हुआ बेटी? तो राजकुमारी ने झूठे आंसू बहाकर कहा, पिताजी, अस्तबल का मुख्य निरीक्षक धर्मराज मेरे कमरे में आया था। वह मेरी इज्जत लूटना चाहता था और जब मैं चीखने लगी तो वह खिड़की कूदकर भाग गया। राजकुमार की बात सुनकर वह राजा बहुत ही क्रोधित हो गया और बोला, उसकी इतनी हिम्मत, आखिर वो अंदर घुसा तो घुसा कैसे? उसे कठोर दंड दिया जाएगा। फिर राजकुमारी ने कहा, अरे पिताजी, उसे कठोर दंड से काम नहीं चलेगा, मुझे उसका कटा हुआ सिर चाहिए, वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। राजा ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। इसके बाद महाराज वहाँ से चले गए। राजकुमारी ने सोचा, अरे मेरी इच्छा तो बहुत ही जल्दी पूरी हो गई, अब मेरे और राजेश के बीच का कांटा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राजकुमारी आराम से अपने कमरे में लेट गई। उधर राजा को नींद नहीं आ रही थी।
वह विचार कर रहा था कि मैं कल सुबह धर्मराज को दंड दूंगा, लेकिन फिर उसने सोचा, लेकिन जब और लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं लालधारी को दंड क्यों दे रहा हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अगर मैं सच कहूँगा तो मेरी बदनामी होगी, लोग मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे पीछे मेरा मजाक बनाएंगे कि एक मामूली से आदमी ने राजा की बेटी के साथ खेलने की कोशिश की। यही सोचकर राजा खामोश हो गया। तब उसके मन में एक योजना आई कि मैं गुप्त तरीके से धर्मराज को मरवा देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। इसके बाद सुबह होने पर राजा नसीम कसाई के पास गया और उससे बोला, अरे नसीम, तुम्हें मेरा एक काम करना है। फिर नसीम ने कहा, आज्ञा करो महाराज। तब महाराज ने कहा, तुम्हें एक व्यक्ति का सर काटना है। यह सुनकर नसीम बोला, अरे नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर राजा की आज्ञा पाकर उसे ऐसा करना पड़ा। तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे पास एक युवक को भेजूंगा, तुम किसी भी बहाने से अपने कारखाने के अंदर ले जाकर उसका सर काट देना। उसके बाद मैं तुम्हारे पास एक दूसरे युवक को भेजूंगा, उसके बाद उस युवक को पहले युवक का कटा हुआ सर लेकर भेज देना। नसीब ने कहा, ठीक है महाराज। इसके बाद महाराज अपने महल वापस लौट आए, धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम इसी वक्त नसीम कसाई के कारखाने जाओ, वहाँ पर वो तुम्हें जो भी चीज दे उसे लेकर मेरे पास आओ। राजा का आदेश पाते ही धर्मराज सोचने लगा, अरे कसाई से क्या काम हो सकता है राजा का। फिर उसने सोचा, अरे मुझे क्या, मुझे तो अपना काम करना है। जैसे ही वह कुछ दूर पहुँचा तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे हुए दिखाई दिए। वे आपस में धर्म उपदेश की चर्चा कर रहे थे। धर्मराज वहाँ जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, अरे बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो, तुम थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ और थोड़ा धर्म उपदेशों का आनंद लो। तब धर्मराज बोला, अरे गुरुदेव, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया तो उसके कानों में महात्मा के द्वारा कही हुई बात गूंजने लगी कि बेटा, तुम कितने भी जरूरी काम से क्यों न जा रहे हो, यदि मार्ग में तुम्हें कोई प्रेम से बोले तो बैठकर उसकी बात अवश्य ही सुनना, उसकी बात ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो। दिमाग में यह बात आते ही धर्मराज साधुओं के बीच में बैठ गया और उनके द्वारा दिए जाने वाले उपदेश सुनने लगा। उधर राजा सोचने लगा कि नसीम कसाई के पास धर्मराज का सिर लेने के लिए किसको भेजूं। तभी राजा की नजर राजेश पर पड़ी। उन्होंने राजेश को बुलाया और कहा, तुम इसी वक्त नसीम कसाई के कारखाने पर जाओ और जो भी चीज वो तुम्हें दे उसे लेकर मेरे पास आना। इसके बाद राजेश राजा की आज्ञा पाकर तुरंत नसीम कसाई के पास पहुंच गया। उधर नसीम कसाई को लगा कि यही वो व्यक्ति है जिसका मुझे सर काटना है। इसके बाद नसीम कसाई उसे चुपचाप अंदर ले गया और उससे कहा कि तुम्हारे पीछे जो बक्सा रखा है उसमें एक पोटली है, उसे निकाल दो। जैसे ही राजेश पीछे पलटा तो नसीम ने अपनी तेज धार तलवार से उसकी गर्दन काट दी और उस गर्दन को कपड़े में लपेट कर रख दिया और उसके धड़ को कहीं और छुपा दिया। उसके बाद जब उपदेश खत्म हुआ और धर्मराज कसाई के पास गया और बोला, महाराज ने कुछ सामान लाने के लिए बोला है, वो मुझे दे दो। नसीम ने सोचा कि यही वो दूसरा व्यक्ति है जिसको मुझे वो सर देना है। नसीम कसाई ने धर्मराज को वह कटा हुआ सर दे दिया और कहा, इसको ले जाकर महाराज को दे देना। धर्मराज कटे हुए सर को लेकर महाराज के पास पहुंचा। जैसे ही राजकुमारी और महाराज ने धर्मराज को देखा तो वह दंग रह गए। धर्मराज ने कहा, हे महाराज, आपने मुझे नसीम कसाई के पास भेजा था कि मुझे रास्ते में किसी वजह से मुझे देरी हो गई, इसलिए मुझे आने में थोड़ा समय लग गया। धर्मराज की बात सुनकर राजा को समझते देर नहीं लगी कि धर्मराज की जगह राजेश कसाई के पास पहले पहुंच गया। इसके बाद राजा ने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो धर्मराज बोला, खोलकर दिखाता हूँ महाराज। जैसे ही धर्मराज ने थैला खोलकर दिखाया जिसमें राजेश का सर था, यह देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मुझे क्या पता था कि मेरी चाल तुम्हारी ही जान ले लेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, अरे बेटी, तुम ये क्या कह रही हो। तब राजकुमारी ने कहा, अरे पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। मैं धर्मराज को मरवाना चाहती थी। उसने फिर पूरी बात राजा को बताई तो राजा को बहुत दुख हुआ कि ये सब षड्यंत्र राजकुमारी का ही था, धर्मराज को मरवाने का। फिर राजा ने हमेशा के लिए धर्मराज को अपने काम पर रख लिया। दोस्तों, इसलिए कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो सबसे पहले आपके साथ ही बुरा होगा। हम दूसरों का बुरा चाहकर अपना भला
भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।